मेरी बात जरा ध्यान सुनना। गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आप लोग एडमिशन लेने का सपना देख के आए हो, वो कैसे साकार होगा। अब बहुत दूर तुमको लग रहा होगा भाई मंजिल बहुत दूर है, नंबर बहुत कम आया है, मेरी पहली अलॉटमेंट नहीं हुई, सेकंड अलॉटमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसकी बात तो लग रहा है नैया मेरी पार हो जाएगी, नैया मेरी डूब जाएगी और मेरा एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। ध्यान से बात सुनना, जो मैं बोलूंगा बहुत सटीक तरीके से, बहुत चीजें देखने सीखने के बाद आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक, अभी देखो कि आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय ने क्लियर बोल दिया है कि फर्स्ट अलॉटमेंट आपकी हो चुकी है। फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद सेकंड अलॉटमेंट का आपका चॉइस फिलिंग भी हो चुका है। चॉइस फिलिंग की कितनी सीटें खाली हैं, वैकेंट सीटें, वो भी आपने देख लिया। सेकंड काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें खाली हैं, सब कुछ चीजें क्लियर है हमारी। इसके बाद आता है सर कि सेकंड अलॉटमेंट कब आएगा। अगर सेकंड अलॉटमेंट में सीट नहीं मिलती फिर से वही हाल होता है सर, नो अलॉटेड एनी सीट शो कर रहा है, तो फिर क्या मेरा सपना यही खत्म हो जाएगा, क्या मेरे यही सिलेक्शन पे फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद क्या यहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, हॉस्टल फॉर्म कब तक आएगा, क्लास की नोटिफिकेशन क्या है, वो ए टू जेड जानकारी आपको इसी सेशन में देने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखना। इसके बाद कोई मन में सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी यहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे आप देखोगे सर, यहाँ पे दिखा दूं मैं तुमको कि यहाँ पे जब तुम्हारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी तो विश्वविद्यालय ने क्लियर एक बात तुमको बताई है सर कि काउंसलिंग तुमने कर ली, चॉइस फिलिंग कर ली। अब जो आपका यहाँ पे आपका राउंड 2 होगा, जो काउंसलिंग का राउंड 2 की जो अलॉटमेंट होगी वो हमारी कब आएगी, 6 अगस्त को आएगी। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। 6 अगस्त को क्या होगी, सेकंड अलॉटमेंट हो जाएगी। जितने बच्चे चॉइस फिलिंग किए थे, जितने बच्चे अपग्रेड किए थे, उन सभी का फाइनल जो रिजल्ट होगा सेकंड चॉइस फिलिंग का, सेकंड राउंड का, वो 6 तारीख को आप लोग का यहाँ पे आपका शाम को आपका शो होगा। लॉगिन करोगे, देख पाओगे सर मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट होगा। इसके बाद जब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट दिख गई तो फिर क्या होगा, आपको पता है सर कि आपको फीस पेमेंट करने की क्या मिलेगी, आपको 2 दिन का क्या मौका मिलेगा, 2 दिन का मौका मिलेगा क्या फीस पेमेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर, आपको 2 दिन के बाद क्या होगा, 3 से 4 दिन का मौका मिलेगा सर क्या आपके लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डीवी कराने का आपको मौका मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारा राउंड 2 जो हो जाएगा ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो राउंड 1 कंप्लीट, राउंड 2 कंप्लीट। अब अगला राउंड होगा नहीं होगा, आपके मन में सवाल होगा, तो जवाब मैं देता हूं, सुनो ध्यान से। 6 को आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे अलॉटमेंट आया, लगभग 8-9 तारीख तक, 10 तारीख तक फीस पेमेंट करोगे। 11-12 को हो सकता है आपको 15 अगस्त से पहले आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। फिर 15 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग का एक अगला फेज शुरू होगा जिसको बोलते हैं स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। ठीक है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो चीजें मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ध्यान सुन लेना कि आपका जैसे ही राउंड 2 कंप्लीट होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका सीट होगा वो आएगा। क्या आएगा सर, आपका सीट स्ट्रक्चर आएगा भाई कि क्या आपके किस कोर्स में सीटें फुल हो चुकी हैं, किस कोर्स में सीट खाली है। अब मैक्सिमम बता दूं, स्पोर्ट राउंड में भी मैक्सिमम कोर्सेज में सीटें खाली रहती हैं। उसका प्रूफ, उसका प्रमाण आप लोग मांगोगे तो आपके मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये पिछली साल 2025 का स्पोर्ट राउंड का ये सीट आपका स्ट्रक्चर है, मैं समझाऊंगा तुमको, अभी देखो ध्यान से। अब क्या होगा, जब राउंड 2 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो फिर विश्वविद्यालय एक सीट स्ट्रक्चर रेडी करेगा, भाई किस कोर्स में सीटें खाली हैं। अगर 2 सीटें भी किसी कोर्स में खाली है, उसके लिए स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कोई बच्चा बीसीए का है, ठीक है, या कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स का है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 24 सीटें, 55 सीटें, 6 सीटें, 2 सीटें, 9 सीटें, 26, 19 सीटें, 188 सीटें यहाँ पे पूरा, यहाँ पे देखो लगभग खाली थी यूजी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखोगे तो इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर आता है सर, किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली थी। ईडब्ल्यू में 0 सीट खाली थी, किसी में 10 सीटें खाली थी, किसी में 5 सीटें खाली थी। इस प्रकार से क्या होगा, आपके इस सीट ऑफ स्पोर्ट काउंसलिंग, देख लो क्लियर यहाँ पे आया हुआ है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए सीट स्ट्रक्चर है। मतलब अब इस सीट पे क्या होगा, आपका एडमिशन स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के माध्यम से होगा। ठीक, तो जैसे तुम्हारा स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग शुरू होगा, इसकी नोटिफिकेशन आएगी, इसका कुछ भी स्ट्रक्चर आएगा, आपको मैं हूं ना, मैं गाइड करूंगा। अपना व्हाट्सएप ग्रुप बस ज्वाइन करके रखे रहो शांति से, इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, सब्सक्राइब किए रहो। ठीक है, आपका स्पोर्ट राउंड होगा, जैसे सीटें खाली होंगी स्पोर्ट राउंड शुरू हो जाएगा। कब होगा, 15 अगस्त के बाद आपका स्पोर्ट राउंड होगा। तो आपका सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है देख लेना भाई। अगर आपको कटऑफ से थोड़े 1-2 नंबर आगे पीछे रुक गए हो भाई, अपना भरोसा रखना, उम्मीद रखना, आपको स्पोर्ट राउंड में सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब स्पोर्ट राउंड का अलग से नोटिफिकेशन आएगा सर कि किस डेट से किस डेट तक स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, आपको कॉलेज जाना होगा वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो वहां पे सीट अलॉट होगी, आपको फीस पेमेंट करोगे और आपका स्पोर्ट राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्पोर्ट राउंड के बाद भी अगर कोई कोर्स में सीट खाली है तो आपका स्पोर्ट राउंड 2 जो होता है, सेकंड स्पोर्ट राउंड, वो होगा। ठीक है, जब तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता। लगभग आप पूछोगे सर कब तक चलेगी, तो ये माना 10 से 15 सितंबर तक। ठीक है, 10 से 15 सितंबर तक क्या होने वाली है, ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। अगर विश्वविद्यालय बहुत तेजी किया तो अगस्त लास्ट होते होते 30
31 अगस्त तक आपकी 29 28 30 तक आपकी क्या हो जाएगी, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा विश्वविद्यालय तेजी से काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाता है तो। ठीक, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा मेन कैंपस में एडमिशन हो गया, अच्छी बात है। अब आगे हो जाएगा तो और अच्छी बात होगी। अगर तुमको कोई कॉलेज मिल गया, कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोग परेशान है सर कि जो हमारे सारथी बैच जो लॉन्च किया अपने सेमेस्टर में, उसकी डेमो क्लासेस कब से चलेंगी। तो सर डेमो क्लास मैंने बोला ना कि आपको 3 अगस्त 4 अगस्त और 5 अगस्त को चलनी थी, तो आपकी डेमो क्लास शुरू हो चुकी है। आपके डीके सर की लाइव क्लास चल रही है, आपकी हिस्ट्री हो गया, आपका बीकॉम का, आपका बीबीए का, बीएससी का, जूलॉजी बॉटनी, इन सभी के लिए क्या चल रहा है, आपकी पूरी की पूरी बच्चों के लिए क्या चल रहा है यहाँ पे, आप लोग का यहाँ पे देख पाओगे। तो आपका यहाँ पे डेमो क्लास चल रही है, डेमो क्लास देख लो और अपने बैच में इनरोल कर लो। ठीक है, आप सभी बच्चे जो विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे या फिर किसी कॉलेज में पढ़ोगे, दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच होने वाला है। कौन सा बैच, आपका सारथी बैच। ठीक है, सारथी बैच में इनरोल कर लो, चाहे कोर्स आपका बीए हो, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीकॉम, आपके बीए एलएलबी, बीबीए, एमबीए, इन सभी प्रोग्राम के लिए क्या है, हमारा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर बैच लाइव है। आप लोग के लिए एक ऑफर है भाई कि 5 अगस्त से पहले आप लोग क्या करते हैं, 5 अगस्त तक आप क्या कर पाओगे, अपने बैच को इनरोल करते हो, टारगेट 15 कूपन को अप्लाई करोगे, आपको 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा और पूरे 6 महीना क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। जो भी 500-600 रुपए में पूरे 6 महीने का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे 6 महीने आपके सेमेस्टर एग्जाम तक पूरा बैच आपका एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। प्लेटफॉर्म पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात कि टारगेट सेमेस्टर पे जाके आप लोग पूरी लाइव क्लास जो भी आपकी है यहाँ पे डेमो क्लास, ये देख लो। बाकी सेमेस्टर के पूरे फॉर्म कब आएंगे, सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, सेमेस्टर में बैग लगी तो क्या करोगे, बैग से कैसे बचोगे, कैसे नंबर आएगा, कैसे कॉपी लिखोगे, वो A to Z जानकारी क्या होगी आपके इसी टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से मैं दूंगा। और देख लो आपके सभी, मैंने देखो यहाँ पे सेमेस्टर के पैटर्न बदलाव हुआ, आपके सेमेस्टर की कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सारी चीज मैं क्या करता हूँ, खुद ब खुद मैं क्या करता हूँ, गाइड करता हूँ आप लोगों के लिए। परेशान नहीं होना। ठीक है, सेमेस्टर का पूरा सच्चा साथी जो होगा वो सारथी होगा, आपका टारगेट सेमेस्टर होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई इन्फॉर्मेशन आगे आएगी मैं गाइड करूंगा, लेकिन अभी एडमिशन प्रक्रिया लंबी बची हुई है, इसको दिमाग में रखना। ठीक, धन्यवाद।